हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल, डीसी और कुछ हॉलीवुड रिलेटेड आई हुई अपडेट्स की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम मार्वल से रिलेटेड अपडेट्स को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मार्वल से पहली अपडेट है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें चैंपियंस टीम असेंबल होते हुए दिखाई देगी, जिस टीम को पहले यंग एवेंजर्स बुलाया जा रहा था, और इसका हिंट हमें द मार्वल्स के एंड क्रेडिट सीन में टीज किया गया था। पहले इस टीम को इनके ही यंग एवेंजर्स मूवी में असेंबल किया जाना था, लेकिन मार्वल ने उस मूवी को कैंसिल कर दिया और शायद इसीलिए इनको इस मूवी में असेंबल किया जा रहा है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो अगली अपडेट भी डूम्सडे से रिलेटेड है। तो गाइस एवेंजर्स डूम्सडे से रिपोर्ट है कि डॉक्टर डूम एक्स-मैन से फाइट करने के लिए सेंटिनल्स को यूज करेगा, और अभी डूम्सडे के सेट फोटोज रिवील हुए हैं, जहां पर सेंटिनल्स के टूटे हुए पार्ट्स को स्पॉट किया गया है डूम्सडे के सेट पर। और डूम्सडे से रिलेटेड बात हो रही है तो बता दूं कि रूसो ब्रदर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा डॉक्टर डूम के स्टोरी के लिए डूम्सडे में। और डूम्सडे से रूमर्स है कि इयान मैकेलन का मैग्नीटो डूम्सडे में डॉक्टर डूम के फोर्स को ज्वाइन करेगा, लेकिन पहले वो एक्स-मैन टीम के साथ डूम्सडे में अपीयर होगा और बाद में वो उनको धोखा देकर डॉक्टर डूम के फोर्स को ज्वाइन कर लेगा। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो रिपोर्ट्स हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में बहुत से बड़े सुपर हीरोज डॉक्टर डूम के हाथों से मरने वाले हैं, और ये डेथ परमानेंट होगी। मतलब कि जो सुपर हीरोज डूम्सडे में मरेंगे वो सीक्रेट वॉर्स में अपीयर नहीं होंगे। और इस रिपोर्ट को क्रिस हेम्सवर्थ के होस्ट ने और भी कंफर्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अभी एक पोस्ट डाली है जिसमें वो मार्वल को और अपने फैंस को थैंक यू बोला है उनके थॉर कैरेक्टर को पसंद करने के लिए। और रूमर्स भी है कि शायद थॉर डॉक्टर डूम के हाथों मारा जाए, क्योंकि मार्वल डॉक्टर डूम को थैनोस के लेवल का विलन दिखाना चाहता है, और शायद इसीलिए थॉर को डॉक्टर डूम के हाथों से मरवाना चाहता है। और थैनोस की बात हो ही रही है तो बता दूं कि हमारे जॉस ब्रोलिन एज थैनोस के रोल में डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं, लेकिन ये अपीयरेंस एक छोटा सा कैमियो होगा। और जिन लोगों को कॉमिक्स के बारे में पता है वो जानते हैं कि थैनोस का क्या हाल होने वाला है इस मूवी में। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले अपडेट पर। तो रिपोर्ट्स है कि एवेंजर्स डूम्सडे में नेमोर अपने कॉमिक बुक वाले सूट में दिखेगा, और उसके साथ इस मूवी में एलेक्स लिविनोली एज अटूमा और माबेल कैडिना एज नेमोरा के रोल में ये दोनों इस मूवी में अपीयर होने वाले हैं। और इस मूवी से रिपोर्ट है कि इस मूवी में दो ब्लैक पैंथर दिखने वाले हैं। एक ब्लैक पैंथर शूरी होगी और दूसरे को अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये दूसरा ब्लैक पैंथर किसी दूसरे अर्थ का होगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले अपडेट पर। तो अगली अपडेट है कि डोमिनो डूम्सडे में रिटर्न कर रही है, और ये डेडपूल के टीम का हिस्सा होगी। तो गाइस अब अगली अपडेट पर बढ़े तो रूमर्स है कि रायन गॉसलिंग एवेंजर्स डूम्सडे में घोस्ट राइडर के रोल में अपीयर होते दिखेंगे, और रिपोर्ट्स भी हैं कि शायद रायन गॉसलिंग ही एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट में इस रोल को प्ले कर सकते हैं, और इसीलिए मार्वल वाले इस कैरेक्टर को इस मूवी में एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में इनको इंट्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस अब अगले अपडेट की बात करें तो ये कंफर्म हो चुका है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में वॉचर का कैमियो होने वाला है, और इस कैमियो में जेफरी राइट ही वॉचर को प्ले करेंगे। इससे पहले इन्होंने इस कैरेक्टर को व्हाट इफ के तीनों सीजन में वॉइस ओवर किया है। और अगली अपडेट भी फैंटास्टिक फोर से ही है। तो जोसेफिन हमारे ह्यूमन टॉर्च ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी में मोल मैन भी अपीयर होगा, और वो इस मूवी का सेकंड विलन होगा आफ्टर गैलेक्टस। और जहां तक इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर की बात है तो बता दूं इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर रूमर्स है कि शायद जॉन मैल्कोविच इस कैरेक्टर को फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में प्ले कर रहे हैं। तो गाइस अगली अपडेट की बात करें तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का रन टाइम कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है, और ये वाली फैंटास्टिक फोर मूवी की स्टोरी अर्थ 828 पर टेक प्लेस करेगी, और कॉमिक बुक में अर्थ 828 पैरेलल अर्थ होती है अर्थ 616 की। और इस अर्थ का कैमियो हमने द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा है, जहां पर इस टाइम मोनिका रेम्ब्यू फंसी हुई है, और हमने कैल्सी ग्रामर के बीस्ट को भी देखा था। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो अगली अपडेट है कि एक्स-मैन 97 सीजन 2 में पोलेरिस कैरेक्टर को नेवी कैंपबेल वॉइस ओवर कर रही हैं, और ये सीरीज अगले साल 2026 में रिलीज होगी।
होगी, और जिन्होंने अभी तक इस सीरीज के पिछले सीजन को नहीं देखा है, मैं उन्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस सीरीज को एक बार जरूर चेकआउट करें। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो मार्वल ब्रायन क्रेस्टन को अपकमिंग एक्समैन मूवी में प्रोफेसर एक्स के रोल के लिए कंसीडर कर रहा है, और हो सकता है कि शायद ये रोल उनको मिल भी जाए। तो गाइस अगली अपडेट की बात करें तो रूमर्स है कि मार्वल मार्गरेट क्रूएल से बात कर रहा है MCU में अपकमिंग एक्समैन रिबूट मूवी में रोग कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए। और अभी फर्स्ट डेडपूल मूवी के डायरेक्टर टिम मिलर चाहते हैं कि वो अपकमिंग एक्समैन मूवी को डायरेक्ट करे, और वो इसके लिए मार्वल स्टूडियो से बात भी कर रहे हैं। तो गाइस एक्समैन से रिलेटेड बात हो ही रही है तो बता दूं कि अपकमिंग एक्समैन मूवी जो कि एक्सपेक्टेड था कि 2028 के लास्ट में रिलीज होगी, वो अब और भी डिले हो चुकी है डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के डिले होने से। और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये मूवी 2029 से पहले रिलीज ना हो पाए। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो मार्वल प्लान कर रहा है शैंग-ची 2 को सीक्रेट वॉर के बाद रिलीज करने को, और इस मूवी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2028 के लास्ट में रिलीज करने को। लेकिन अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मूवी 2028 में ही रिलीज होगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अगली अपडेट है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सैवेज हल्क मेन एंटागोनिस्ट के तौर पर अपीयर होगा, और इस मूवी में निकोल किडमैन एज फीमेल विलेन के रोल में नजर आएंगी। इस फीमेल विलेन के रोल को अभी कंफर्म नहीं किया है कि कौन सी फीमेल विलेन को ये प्ले कर रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये कैरेक्टर ऐसी होगी जो कि हल्क को कंट्रोल कर रही होगी, और हल्क को इस मूवी में मेन फ्रंट पर विलन के तौर पर दिखाएगी। और इस मूवी से रूमर्स है कि टारंटुला जो कि स्पाइडरमैन का एक विलन है वो भी अपीयर होगा, और साथ में रिपोर्ट है कि जॉन बेंथल का पनिशर भी इस मूवी में अपीयर होगा स्पाइडरमैन के हेल्प के लिए। और ये पहली बार होगा कि पनिशर स्पाइडरमैन से MCU के यूनिवर्स में इंटरेक्ट करेगा, और अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी अब ग्राउंडेड मूवी होगी। और इस मूवी में स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट मेरी जेन को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले इस मूवी में जेंडाया को मेन लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखाने को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन इस प्लान को मार्वल ने कैंसिल करके मेरी जेन वाले आइडिया को पिच किया है। तो गाइस अगले अपडेट की बात करें तो जेफ ट्रैमेल ने ग्वेन स्टेसी का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीजन 2 से, और इस सीरीज को अगले साल जनवरी या फरवरी के मंथ में रिलीज किया जाएगा डिज्नी प्लस पर। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो एक सैड न्यूज है मार्वल की तरफ से। तो ये कंफर्म हो चुका है कि मार्वल इस बार सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हॉल H पैनल को अटेंड नहीं करेगा, और इसका रीजन भी पता चल चुका है कि मार्वल क्यों नहीं हॉल H पैनल को अटेंड कर रहा है, क्योंकि मार्वल ने अपने आने वाले 3 अनअनाउंस्ड प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है, जिसकी रिलीज डेट थी 13 फरवरी 2026, 6 नवंबर 2026 और 5 नवंबर 2027। इन तीनों रिलीज डेट को मार्वल ने अपने स्लेट से हटा दिया है, लेकिन केवल एक रिलीज डेट अभी भी मार्वल ने हटाया नहीं है, जो कि है 23 जुलाई 2027। और रूमर है कि इस रिलीज डेट पर मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज 3, ब्लैक पैंथर 3 या ब्लेड, इन तीनों मूवीज में से किसी एक मूवीज को इस रिलीज डेट पर रिलीज करने को सोच रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि इस रिलीज डेट पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही रिलीज होगी, क्योंकि वो एक मल्टीवर्सल मूवी है, और अभी सीक्रेट वॉर से पहले कोई भी मार्वल की ग्राउंडेड मूवी रिलीज नहीं होगी सिवाय स्पाइडरमैन 4 के। तो गाइस अब अपनी अगले अपडेट की बात करें तो बेला रैमजे, जिनको हमने लास्ट ऑफ अस और गेम ऑफ थ्रोन जैसे सीरीज में देखा है, तो मार्वल उनसे बात कर रहा है किसी बड़े कैरेक्टर को प्ले करने के लिए MCU के यूनिवर्स में, और ये कैरेक्टर म्यूटेंट सागा में भी अपीयर होगा। और अगर म्यूटेंट सागा से रिलेटेड बात हो ही रही है तो बता दूं कि मार्वल ने ये कंफर्म कर दिया है कि नोवा कैरेक्टर अब म्यूटेंट सागा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इस कैरेक्टर के सीरीज को 2028 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एंथनी रेमोस जो कि अभी आयरन हार्ट सीरीज में दाहुड के रोल को प्ले कर रहे हैं, तो रिपोर्ट्स हैं कि उनका कैरेक्टर फ्यूचर में आने वाले MCU प्रोजेक्ट्स में भी अपीयर होगा। और अपीयरेंस की बात हो ही रही है तो अभी कैरन गिलन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप अवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करेंगी, तो उन्होंने कहा कि मार्वल के साथ काम करने में फन होता है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मार्वल वाले चाहेंगे तो वो जरूर रिटर्न करेंगे। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो थंडरबोल्ट्स से ये कुछ अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए हैं जिसे मूवी में यूज नहीं किया गया है। मैं इसे आपके स्क्रीन पर डाल देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे देख लें। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की शूटिंग इस टाइम जोरों शोरों से न्यूयॉर्क सिटी में चल रही है, जहाँ से उसके कुछ बिहाइंड द सीन के फोटोज रिवील हुए हैं, और ये भी कंफर्म हो चुका है
कि इस सीरीज में जेसिका जोन्स रिटर्न कर रही हैं। और अगर कमबैक की बात हो ही रही तो अभी माइक कॉल्टर AKA ल्यूक केज और AKA आयरन फिस्ट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने रिवील किया है कि वो अभी इस टाइम न्यूयॉर्क सिटी में हैं और अभी वहीं पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की शूटिंग भी चल रही है, जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि शायद ये दोनों एक्टर इस सीरीज में रिटर्न कर रहे हैं अपने ल्यूक केज और आयरन फिस्ट के रोल में। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अगली अपडेट विजन क्वेस्ट सीरीज से है। तो गाइस इस सीरीज से रिपोर्ट्स है कि इस सीरीज में हमें जेम्स डॉर्सी एज जार्विस, जिनको हमने पिछले बार इस कैरेक्टर को एजेंट कार्टर और एवेंजर्स एंड गेम में प्ले करते हुए देखा था, वो इस सीरीज में रिटर्न कर रहे हैं। और इस सीरीज में AI फ्राइडे और एडिथ अपने ह्यूमन फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं। और इस सीरीज में भी कैरी कोडॉन ही फ्राइडे को ह्यूमन फॉर्म में प्ले करेंगी और एमिली हेम्सफेयर एडिथ को ह्यूमन फॉर्म में प्ले करेंगी। और इस सीरीज से रिपोर्ट्स हैं कि टॉड स्टॉचविक इस सीरीज में पैलाडिन के रोल में नजर आने वाले हैं। और जिनको इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि ये कैरेक्टर कॉमिक बुक में एक असैसिन होता है जो कि विजन को हंट करने की कोशिश करता रहता है उसके एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। और इस सीरीज से अगली अपडेट है कि ये कंफर्म हो चुका है कि इस सीरीज में जो कास्टा AI रोबो अपेयर होने वाली है और इस कैरेक्टर को टीना मिलर प्ले कर रही हैं। इस सीरीज में इस कैरेक्टर को कॉमिक बुक में अल्ट्रॉन ने क्रिएट किया था अपने ब्राइड के तौर पर, लेकिन बाद में अल्ट्रॉन के अगेंस्ट हो जाती है और ये एवेंजर्स का साथ देने लगती है। और अगर इस सीरीज के स्टोरी के लोकेशन की बात करें तो रूमर्स है कि इस सीरीज की स्टोरी मैड्रिपुर में सेटअप होगी। इससे पहले हमने इस सिटी को फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा था। तो गाइस मार्वल से रिलेटेड अपडेट बस इतनी ही थी। अब बढ़ते हैं अपने DC के अपडेट्स पर। तो DC से पहली अपडेट है कि सुपरमैन मूवी का रन टाइम कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी 2 घंटे और 9 मिनट की होगी। और इस मूवी के बजट को भी रिवील कर दिया है कि इस मूवी का बजट अराउंड 225 मिलियन का है और इस मूवी को 11 जुलाई 2025 को रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो अपकमिंग क्लेफेस की मूवी के लिए 4 एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा है क्लेफेस के रोल के लिए। और उन 4 एक्टर्स में से हैं जॉर्ज मैके, टॉम बेथेल, जैक ओकॉनल और लियो वुड। और अभी इस मूवी के डायरेक्टर माइक फ्लैगन ने रिवील किया है कि वो अपने मूवी क्लेफेस के स्क्रिप्ट को बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज के एपिसोड द फीट ऑफ क्ले वाले एपिसोड से इंस्पायर होकर लिख रहे हैं और वो बहुत जल्द इस मूवी की शूटिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो रूमर्स है कि मैट रायन को DC कंसीडर कर रहा है जॉन कॉन्स्टेंटाइन के रोल के लिए और वो इस मेन DCU के हिस्सा होंगे क्योंकि DCU के एल्सवर्ल्ड में कियानू रीव इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और अभी उनकी कॉन्स्टेंटाइन 2 भी आने वाली है। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो अभी किसी फैंस ने बीसन डिनोफ्रियो से X पर पूछा कि वो किंगपिन के अलावा और किस कैरेक्टर को प्ले करना चाहते हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि वो स्वॉर्म थिंग कैरेक्टर को प्ले करना चाहते हैं। और अभी DCU में स्वॉर्म थिंग की मूवी पर काम भी चल रहा है जिससे डायरेक्ट कर रहे हैं जेम्स मैनगोल्ड और हो सकता है कि DC वाले विंसेंट डिनोफ्रियो के इस ख्वाहिश को पूरा भी कर दें। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो इस टाइम वंडर वुमन के मूवी पर वर्क कर रहे हैं और वो बहुत जल्द इस मूवी को अनाउंस करेंगे। तो गाइस अब लास्ट DC अपडेट की बात करें तो लॉरा लिन को अपकमिंग DC लैंटर्न सीरीज में किसी अननोन रोल में कास्ट किया है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी अदर हॉलीवुड मूवीज के अपडेट्स पर। तो हॉलीवुड से वही अपडेट है कि जैकी चैन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो रश आवर 4 पर काम स्टार्ट कर चुके हैं और वो अभी इस मूवी के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्द कोई गुड न्यूज इस मूवी से रिलेटेड देंगे। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो 5 नाइट्स एट फ्राइडे 2 मूवी से उसका ये एक नया पोस्टर रिवील हुआ है और इस मूवी के रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी इसी साल 5 दिसंबर 2025 को रिलीज की जाएगी। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने कहा है कि उन्होंने टॉप गन 3 की स्टोरी को क्रैक कर लिया है और वह बहुत जल्द इस मूवी पर काम स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो A24 स्टूडियो किट कॉर्नर से बात कर रहा है एलेक्स गार्लैंड डायरेक्टेड एल्डन रिंग मूवी में कास्ट करने के लिए और ये मूवी एक साइंस फिक्शन गेम पर बेस्ड है और इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2027 में। तो गाइस आज के लास्ट अपडेट की बात करें तो हेनरी कैविल की वोल्ट्रॉन मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब इस मूवी के VFX और अदर पार्ट्स पर काम किया जाएगा और इस मूवी को अगले साल 2026 में प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। तो गाइस ये थी मार्वल DC और अदर्स हॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और गाइस इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।